जय मसीह की सभी को एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में। जो आत्मिक युद्ध है उसके हथियार क्या क्या होने चाहिए हमारे पास। देखिए, हथियार कोई वैसा नहीं भाला लेकर के या बहुत डंडे या ऐसी चीजें लेकर के, और ना ही हमारा युद्ध किसी ऐसी चीज से जो मांस और लहू से बना हो। हमारा युद्ध है, हमारा आत्मिक युद्ध है जो उस दुष्टता से है, जो उस शैतान से है, जो हमारे जीवन में जो ट्रबल लेकर के आता है, जो हमारे जीवन में परेशानी और कठिनाइयों को लेकर के आता है। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने पिछले वीडियोस में हमने सुना और देखा कि वचन में हमें आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाया गया, और ये भी देखा कि हमें कौन कौन है जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जो ये दुष्टता जो हमारे ऊपर आती है शैतान की ओर से जो लेकर के आती है, इसमें हमने कैसे रहना और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। आत्मिक युद्ध के हथियार क्या है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। हम देखते हैं आज का जो वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियोस का 6:13 में लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ ऐसी बात देखो, कितनी अच्छी बात देखी है हमें सिखाने के लिए कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार यानी हम देखते हैं कि प्रार्थना। देखिए, हमारे जीवन में देखो, हो सकता है कि हम किसी ट्रबल में, किसी भंवर में ऐसे फंस गए हो, या हमारा जीवन बड़ा उथल पुथल हो रहा हो, हमारी नैया डगमगा रही हो जीवन की, और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो कि हम आगे कैसे निकले। ना हम पीछे जा सकते हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सामने चारों रास्ते ऐसे लगता है कि बंद है। परंतु यहाँ पर वचन हमें इस बात पे बल देता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। देखिए, बुरा दिन जो है ना, ऐसा नहीं है कि देखो, बुराई का दिन जो है हर एक के ऊपर आ सकता है। जब हम मसीह में प्रबलता से बढ़ते हैं, जब हम विश्वास में स्थिर होकर बढ़ते हैं, जब हम विश्वास में मजबूती से बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में शैतान खुश नहीं होता। वो ट्रबल होता है, वो परेशान होता है कि आपके जीवन में कैसे ट्रबल लेकर के आए, आपके जीवन में परेशानियां कैसे लेकर के आए। ये परीक्षाओं के दिन होते हैं हमारे जीवन में, और बुराई के दिन जो है वो शैतान की ओर से आते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें केवल परमेश्वर पे विश्वास रखना है, हमें संयम रखना है, हमें धीरज धरना है और प्रार्थना के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यदि आप डेली प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने सम्मुख आए और उसको याद रखें और वचनों पे अध्ययन करें, तो परमेश्वर आपको हर एक दिन में आपकी सहायता करेंगे। इस बुराई के दिनों में आपको निकाल लेंगे। हो सकता है आप किसी भी बुरे काम में फंसे हो सकता है आपके ऊपर कर्ज हो, आप कर्जों में दबे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे निकले। हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रबल हो, आपको जॉब नहीं लग रही है, आपको परेशानी आ रही है, आप बीमार हो रहे हो, बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं भी जाते हो कुछ ना कुछ ट्रबल होता रहता है, आप अपने ऑफिस के लिए, आप अपने कामों के लिए निकलते हो, रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई आपका प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बस नहीं मिलती, कभी रास्ता रुक जाता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाइयां आपके जीवन में आती है, रुकावटें आती है। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में आपने धीरज धरना है। आपने ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना रखनी है कि हे परमेश्वर, ऐसे समय में हमें स्थिरता के साथ आगे लेकर के जाएं और सब कुछ पूरा करके, जैसे लिखा है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, हर एक चीज को पूरा करके एकदम स्थिर रह सको। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। कभी भी किसी बात से घबराना नहीं। हर एक कोई भी दिन आपके जीवन में आ जाए, चाहे जैसा भी परेशानी कठिनाई आपके जीवन में शैतान लेकर के आए, बुरे दिनों को लेकर के आए, मेरे प्रियो कभी घबराना मत। परमेश्वर आपके साथ है और आप बस परमेश्वर के हथियारों को अपने पास रखें, यानी प्रार्थना और विश्वास में मजबूत रहे। हमेशा हर रोज प्रार्थना करें और आप इस चीजों से निकल जाएंगे। एक बहन है जिनको डिप्रेशन में जो थी, उन्होंने प्रार्थना करवाई और उनके लिए प्रार्थना करी और उनको सिखाया कि परमेश्वर में हमें कैसे बढ़ना है, प्रार्थनाएं हमें कैसे करनी है। उस बहन ने प्रार्थनाएं करना शुरू करी और प्रभु का इतना धन्यवाद हो कि उस बहन ने गवाही दी कि वो जो डिप्रेशन की दवाइयां खाती थी, वो उन्होंने सारी दवाइयां फेंक दी और आज वो परमेश्वर के नाम में खुश है और आज उनको कितना अच्छा लगता है। तो मेरे प्रियो, ऐसे कुछ ना कुछ परेशानियां यदि जीवन में है तो आप केवल प्रार्थना करें। वहां प्रार्थना जो है वो असर करेगी और आपके जीवन में आपको बुराई से बाहर निकालेगी। मेरे प्रियो, आपका धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर वचनों में हमें अच्छी सीख और समझ दी है। तो आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं। पवित्र महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज जितने भाई बहन प्रभु आज इन प्रभु प्रार्थना में जुड़े हैं, ईश्वर राजा,
उन सभी भाई बहनों पे, उन बच्चों पे, बुजुर्गों पे आशीष देना प्रभु। और जैसा कि आज वचन हमें सिखाया गया कि आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में प्रभु, परमेश्वर आपके हथियार के बारे में जैसा हमने सीखा है कि हम विश्वास में और प्रार्थना में मजबूती से हर रोज बढ़ते चले जाएं, ताकि हम बुरे दिन का सामना कर सके प्रभु। ऐसी हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु, हर एक बुराई का सामना कर सके और प्रभु स्थिर रह करके प्रभु हर एक काम को पूरा कर सके, और प्रभु आपके नाम की महिमा में बढ़ता चला जाए, कहीं डगमगाए ना उनकी नैया प्रभु, और वो अपने रास्ते को प्रभु पार करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रभु दौड़ते चले जाएं और उसे अचीव करें और वहां तक पहुंचे प्रभु। यदि किसी के जीवन में किसी कमी घटी को है तो प्रभु से पूरा करना, सारे कर्जे हैं प्रभु तेरे नाम से उन भाइयों से हट जाए, उन बहनों से हट जाए प्रभु। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा करना, जो डिप्रेशन में है उन्हें प्रभु चंगा करना, स्वस्थ करना, निकालना प्रभु। जो बुरे दिनों से चल रहे हैं, जो भंवर में फंसे हुए हैं प्रभु ने वहां से निकालना, उनके संग रहना प्रभु। आत्मिक युद्ध में प्रभु उनका सहायता मदद करना प्रभु। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके अंदर सारी दुष्ट आत्माएं दूर करना, उस भाई के ऊपर जो दुष्ट आत्मा है वो दूर करना, उस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा है वो दूर करना। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं हर एक को प्रभु संभाल ले और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आगे लेकर के जा। आज से प्रभु इनके जीवन में सारे दुख, सारी बीमारियां, सारे बुरे दिन दूर हो यीशु मसीह के नाम से, और पावर के साथ, सामर्थ के साथ आगे बढ़े। यीशु मसीह के सुंदर नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।